बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हकीम अब्दुल वासित। आज हम बात कर रहे हैं मैदे पे, लेकिन उससे बात करने से पहले जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और वो नए विजिटर हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि टाइम बाय टाइम वन जो वीडियो भी आएगी ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाए इंशाल्लाह। अब बात करते हैं मैदे पे। मैदे की तबखीर क्या है? मैदे में अक्सर तेज़ाबियत होती है, मैदे में बहुत ज़्यादा जलन होती है, खाना हज़म नहीं होता, पेट फूल जाता है, गैस्ट्रिक वजह से खाने को जी नहीं चाहता, खाना खा ले तो वो बोझ रह जाता है। तो इंशाल्लाह इस पे एक तफसीली वीडियो आज बना रहे हैं और उसका हल भी इंशाल्लाह बताएंगे कि उसका हल क्या है, किस तरीके से हम उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से हम इन मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। पहले आते हैं कि इसके असबाब क्या है, कौन सी वजूहात हैं कि जिनके बिना पे मैदा इस तरह ख़राब हो जाता है। पहले नंबर पर जो इस पे आता है, हम फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, हम बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाते हैं जिसमें सफाई बिल्कुल भी नहीं होती। उसके अलावा हम बहुत ज़्यादा गैर मुतवाज़न खाना खाते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। जिन चीज़ों को हमें नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, उनको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और जिनको हम खाना चाहिए वो हम नहीं खाते। हमारे पास ग़िज़ाई किल्लत होती है, देसी ग़िज़ा हम कम खाते हैं। हम फास्ट फूड, बर्गर, शवरमा, कोल्ड ड्रिंक्स, इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा आते हैं। तो उसकी जो अल्टरनेट जो हमारे साथ उसके जो साइड इफ़ेक्ट आते हैं, तो उसमें पहले हमारे पास आता है मैदे में तेज़ाबियत यानी तबखीर, जलन। उसके बाद कब्ज़ की शिकायत रहती है, मैदे में गैस का मसला बन जाता है, डकार आती है और मैदा खाने के बाद फूल जाता है। खाने को जी नहीं होता, अगर खाना खा भी ले तो वो हज़म नहीं होता। इससे हम कैसे छुटकारा हासिल करें? पहले तो है कि हम एक रूटीन में आए, हम उन सब चीज़ों को अवॉइड करें जिनका हमें हमारी बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, बर्गर, शवरमा, पिज़्ज़ा टाइप ये चीज़ें। इनको हम ठीक है बवक्त मजबूरी आप एक वक्त दो वक्त ले सकते हैं, लेकिन अपनी आदत ना बनाएं। आप खालिस सब्जियों की तरफ आए, खालिस ग़िज़ाओं की तरफ आए, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा हमारे लिए, उसका बहुत ही ज़्यादा हमारे मैदे के लिए फ़ायदा होगा। मैदा क्या है? अगर आपका मैदा ठीक होता है तो यूँ समझिए कि सर से पाँव तक पूरी बॉडी आपकी ठीक है। अगर आपके मैदे में मसला है तो यूँ समझ लीजिए कि पूरी बॉडी आपकी उसके से मुतासिर होती है। मैं मिसाल दे देता हूँ, जैसे एक गाड़ी होती है, उसका टेन बेड बहुत ही खूबसूरत होता है, वो कलरफुल होता है, वो बहुत ही प्यारा बना होता है, लेकिन उसके इंजन में फॉल्ट आ जाए तो क्या वो चल सकती है? वो सफ़र के काबिल होती है? वो लोड बर्दाश्त कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती। इसी तरह इसका जो मैदे का जो मिसाल है वो हमारे इंजन का है। इंजन ठीक रहेगा तो सर से पाँव तक पूरी बॉडी ठीक रहेगी, इंजन ठीक नहीं रहेगा तो ये मसला दिन ब दिन बढ़ेगा। पेन उठा लीजिए, एक नुस्खा लिखवा देता हूँ आपको इंशाल्लाह। बहुत ही कारामद नुस्खा है, बहुत ही, और मैं पर्सनली अपने मतलब में इस्तेमाल करता हूँ, मैं पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ। आपने लेना है खुश्क धनिया लेना है, देसी अजवाइन लेनी है, सौंफ लेनी है, अनार दाना लेना है, ज़ीरा सफ़ेद लेना है, उसके साथ खुश्क पुदीना। ये जो 6 अज्जा हो गए, ये आपने 50-50 ग्राम लेनी है, हर एक को 50-50 ग्राम आपने ले लेनी है। फिर नौशादर आपने लेना है 30 ग्राम, श्याम मिर्च आपने लेनी है 30 ग्राम, उसके बाद आपने मिश्री लेनी है 150 ग्राम। जिन दोस्तों को, जिन मर्द हजरात को, जिन ख़वातीन हजरात को अगर शुगर का इशू है तो वो मिश्री का इस्तेमाल ना करें। अगर शुगर का इशू नहीं है तो वो मिश्री बीच में मिक्स कर सकती है। करना क्या है कि इन सब अज्जा को लेके इनको अलग अलग आपने लेना, किसी भी पंसार स्टोर से। ख़ुद इसकी सफाई करनी है क्योंकि इसमें मट्टी होती है बहुत ज़्यादा। आपने इसको साफ़ करके, बिल्कुल साफ़ करके, फिर आपने इसको क्या करना है, इसको मिक्स कर देना है, इसको ग्राइंड कर लें, सब अज्जा को ग्राइंड कर लें। लेकिन अगर आपके पास शुगर का अगर पेशेंट है या जिनको शुगर की शिकायत है तो वो मिश्री का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये मीठी होती है, इसके साथ शुगर लेवल हाई होता है। अगर किसी का शुगर ज़्यादा, अगर कम है तो कोई फिर इशू नहीं है। इन सब अज्जा को मिक्स करें,
ایک سپوپ ایک پاؤڈر کی صورت میں آپ کے ساتھ آ جائے گا، کسی بھی شیشے کے ڈبی میں محفوظ کر دیں۔ روزانہ آپ نے صبح شام 1 چائے کا چمچ، ٹی اسپون بچوں والا چمچ آپ نے لینا ہے صبح شام۔ کھانے کے بعد 1 چائے کا چمچ، کھانے کے کم از کم 15 سے 20 منٹ بعد تازہ پانی کے ساتھ یہ آپ لیں، استعمال کریں انشاءاللہ۔ تبخیر کا مسئلہ جو ہے، جس میں تیزابیت جلن ہوتی ہے معدے میں، وہ مکمل ختم ہو جائے گا۔ جن کو گیسٹرک ایشو ہوتے ہیں وہ گیسٹرک ایشو مکمل ختم ہو جائے گا۔ قبض کی شکایت انشاءاللہ حل ہو جائے گی۔ قبض کے بعد جن کو بواسیر کا ایشو وہ بھی اس کے ساتھ حل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جن کو کمر درد ہوتی ہے وہ انشاءاللہ مکمل ختم ہو جائے گی۔ جن کے پیٹ میں مروڑ ہوتی ہے وہ پیٹ کا مروڑ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ ہاضمے میں بہت ہی زیادہ بہترین ہے، بہت ہی زیادہ کارآمد ہے ہاضمے میں، ہاضمے میں بہت زیادہ اچھا کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ یہ استعمال کر لیں انشاءاللہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ پھر کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔